हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि जो नर्वस टिश्यूज है वो नर्वस टिश्यूज इमीडिएटली रिस्पॉन्स देती है। ओके। और क्या करती है कि हमें फास्टली किसी भी चीज को रिस्पॉन्स देने में, मूवमेंट करने में इम्पोर्टेंट है। लेकिन नर्वस टिश्यू जो है हमारे ईच एंड एवरी सेल तक नहीं पहुंच पाता है, राइट। तो दैट टाइम हमारे बॉडी में एक अनदर कम्युनिकेशन है, दैट इज नोन एज द केमिकल कम्युनिकेशंस। ओके स्टूडेंट। तो ये जो केमिकल कम्युनिकेशंस है वो ईच एंड एवरी सेल्स में होता है, राइट। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। If instead of generating an electrical impulse, stimulated cell release a chemical compound, okay? तो some of the जहाँ पे स्टिम्युली आती है तो वो स्टिम्युलेटेड सेल क्या करेंगे, केमिकल को सिक्रेट करेंगे। दिस कंपाउंड will diffuse all around the original cell, अपने जो भी ओरिजिनल सेल है उसके सराउंड वो रिलीज करेगा। If other cell around have the mean to detect this compound using specialized molecule on their surface, okay? तो समझो कि ये सेल है, इसके ऊपर ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल होंगे और वो किसी भी स्टिम्युलो को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद इस सेल में से वो केमिकल क्या होगा, उसे रिकॉग्नाइज करेगा और उसके हिसाब से वो किसी भी जो भी केमिकल को सिक्रेट करना है वो सिक्रेट करेगा। Then they would be able to recognize the informations and even transmit it. This will be slower of course, but it can potentially reach all cells of the body, regardless of nervous connection, and it can be done steadily and persistently. These compounds are hormones used by multicellular organisms for control and coordinations. Okay. तो ये जो केमिकल कम्युनिकेशंस है, यहाँ पे जो केमिकल्स है वो क्या है, तो हॉर्मोन्स है। ओके। और ये केमिकल कंपाउंड जिसे हम हॉर्मोन्स कहते हैं वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप उसे देख पाओगे। यहाँ पे अब हम पहले बात करेंगे कि प्लांट के अंदर कितने डिफरेंट हॉर्मोन्स है। तो different plant hormone help to coordinate growth, development, and response to environment. They are synthesized at the place away from where they act and simply diffuse to area of action. Okay. Now let us take an example for that. When growing plant detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip help the cell to grow longer. Okay स्टूडेंट, ध्यान रखना कि प्लांट में ऊपर टिप के ऊपर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो लाइट को डिटेक्ट करके ऑक्सीन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो कि सेल को लॉन्गर बनाता है, राइट, लॉन्गर ग्रोथ के लिए। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट, ऑक्सीन diffuse toward the shady side of the shoot. This concentration of auxin stimulate the cell to grow longer on the side of the shoot which away from the light, right? तो क्या होगा कि अगर लाइट आ रही है उसी रीजन में ग्रोथ होता रहेगा, तो बाकी वाला रीजन में तो ग्रोथ नहीं होगा। सो ये क्या करता है हॉर्मोन्स, तो जहाँ पे नहीं है लाइट पहुंच रही है वहां पे भी ये हार्मोन्स जाके उसका ग्रोथ बढ़ाता है। ओके। सो दैट अभी हमने आगे क्या देखा स्टूडेंट, कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ टुवर्ड दी लाइट हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीन हार्मोन्स के लिए क्या स्टिम्युली है, तो लाइट स्टिम्युली है, राइट। तो हमने आगे फोटोट्रॉफिज्म में देखा कि क्या होता है, टुवर्ड द लाइट प्लांट का ग्रोथ होता है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट टुवर्ड द लाइट क्यों ग्रोथ होता है, नाउ यू आर क्लियर। ओके। कि this concentration of oxygen stimulate the cell growth to longer on the side of shoot. Okay. तो ज्यादा ग्रोथ वो कहाँ पे करेगा, शूट पे ही करेगा।
which is away from light. Thus, the plant appear bent toward the light. Okay. Next one is another example of plant hormones are gibberellin, which like auxin help in the growth of the stem. Right? तो वो जो स्टेम का ग्रोथ है उसमें हेल्प करेगा. साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड स्टूडेंट सेल डिवीजन यानी कि ये सेल है तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल में से नए दो सेल फॉर्म होने की जो प्रोसेस है, राइट, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ सेल डिवीजन. कि यहाँ पे एक सेल है उसमें से दो हुए तो क्या होगा, तो प्रमोट द सेल डिवीजन एंड it is natural then that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division. Of course अब cell division ज्यादा हो गए, ज्यादा numbers में cell formed होंगे तो of course growth जो है उसकी length ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाएगी. Okay, such as in fruit and seeds. These are example of plant hormones help in promoting growth. But plant also needs signals to stop growing, right? कि ऐसा थोड़ी होता है. हाँ, एक स्टूडेंट एक बात याद रखना कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो लाइफ टाइम होता रहता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा. ओके, जब तक वो सर्वाइव कर रहा है तब तक उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है. पर आपने देखा कि उसकी लेंथ बढ़ती ही जा रही है, ऐसा नहीं होता. सर्टेन स्टेज में उसकी जो हाइट है एक लेवल है वहां पे स्टॉप हो जाता है, राइट. तो ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो इसका ग्रोथ को क्या करे, इनहिबिट करे. विच इज वो कौन सा है हार्मोन्स, तो वो हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड. ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन निकलेगा हार्मोन्स इन प्लांट. ओके, प्लांट के अंदर कौन से हार्मोन्स है, तो यहाँ पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड. यहाँ पे ये 3 हार्मोन्स है, उसके फंक्शन याद रखना. ऑक्सिन टिप पे, जिब्रेलिन स्टेम पे और एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करेगा. ओके स्टूडेंट, तो प्लांट हार्मोन्स क्लियर है. अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में हार्मोन्स इन एनिमल्स एंड और हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग डिस्कस करेंगे. थैंक यू.